अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार ऐं अवां सां गॾु नाज़िया मीर। नाज़रीन, मुल्की सियासी महाज़ गरम आहे। माज़ीअ जा इतिहादी ऐं अॼोका इतिहादी हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं नज़र अचनि पिया। सख़्त क़िस्म जा बयान, सख़्त मौक़िफ़, शिकायतूं, ख़दशा असांखे ॿुधण में अचनि पिया। हिकु पासे माज़ीअ में असां ॾिठोसीं त PDM जे इतिहाद में मौलाना फज़ल रहमान समेत ही सभु पार्टियूं जेके हिन अॼु हुकूमत में आहिनि, मौलाना खां सवाइ उहे असांखे नज़र आयूं, इतिहादी हुआ ऐं हिक ॿिए सां मशावरत सां फ़ैसिला कया विया। अॼु असां ॾिसूं था त मौलाना फज़ल रहमान जे ताज़ो साम्हूं आयल बयान ऐं उनखां पोइ जेको हाणोको असां ॾिसूं था उन्हनि जो सख़्तु थींदड़ मौक़िफ़ आहे। मौक़िफ़ में जेको ॾींहों ॾींहुं वधीक ईंदड़ सख़्ती आहे। उनखां पोइ माज़ीअ जा इतिहादी असांखे हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं नज़र अचनि पिया। पर अॼोकनि इतिहादनि जो जेके ज़िक्र कयूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हुकूमत सां गॾु मौजूदु आहे, इन हुकूमत में शामिलु आहे, पर उन बावजूदि मुसलसल उन्हनि जूं शिकायतूं बि आहिनि, उन्हनि खे ख़दशा बि आहिनि इन हुकूमत खां। ऐं ख़ासि करे आज़ाद कश्मीर जी जेका सूरत हाल आहे, उते जेका सूरत हाल आहे हाणे नाज़रीन कुझु वक़्त जे ठापुर खां पोइ जेतोणीकि उते बहरान बरक़रार आहे, पर उन बावजूदि हाणे इलेक्शन कैंपेन उते नज़र अचे पई। 27 जुलाई ते चीफ इलेक्शन कमिशनर जो चवणु आहे त हिन वक़्त ताईं असां बिल्कुलु मुतमइन आहियूं, पोलिंग बि शुरू थी चुकी आहे, पहिरियों मरहलो जारी आहे। जेको पोलिंग जो अमलो आहे या जेको सामान पहुचाइण वारो कमु हुजे थो उहो बि असां कयूं पिया ऐं चूंड पंहिंजे वक़्त सर थींदी। पर हाणे उन ते सवाल बि पैदा थियनि पिया, कुझु ख़दशा अञा बि मौजूदु आहिनि, छाकाणि त जेतोणीकि कोशिशि कई पई वञे काफ़ी धुरनि पारां त कंहिं तरीक़े सां ॻाल्हियुनि ज़रिए हिन मामले जो को हल कढिजे ऐं ही जेको हिन वक़्त ताईं जेका छिकताण असांखे नज़र आई उहा अॻियां न वधे। पर न बावजूदि बदस्तूर आज़ाद कश्मीर अंदरि बहरान बरक़रार आहे। जेकॾहिं इलेक्शन वक़्त ते थींदी न थींदी उन ते ख़दशा ऐं सवाल मौजूदु आहिनि। उनखां सवाइ नाज़रीन ऑपोज़िशन जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त हिकु पासे त मौलाना साहबनि जेके तमामु घणो सख़्तु नज़र अचनि पिया, हुकूमत जे हवाले सां उनजो सख़्तु मौक़िफ़ नज़र अचे पियो। ऐं ॿिए पासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ आहे जेका ऐलान करे पई त उन्हनि जो 5 अगस्त ते हिकिड़ो एहतजाज थींदो ऐं उन एहतजाज खे वठी करे बि कुझु मतज़ाद ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं। के धुरियूं उन जे हक़ में हूं, के धुरियूं चाहिनि पियूं त एहतजाज न हुजे, जलसो हुजे। त इन हवाले सां छा फाइनल कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, हू केतिरी तयारु आहे, इन खे लीड केरु कंदो ऐं जेकॾहिं ही करण में कामयाबु थियनि था त ही केतिरो एहतजाज केतिरो कामयाबु थींदो, छा हुकूमत खे प्रेशर में आणण में ही PTI कामयाबु थींदी। विच में ॻाल्हियुनि जे हवाले सां बि माहौल जुड़ियो पिए, उनजो छा थियो उन ते बि अॼु प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं उनखां सवाइ नाज़रीन जेका सूरत हाल असांखे ख़ारजी फ्रंट ते नज़र अचे पई, जेको परॾेही माज़ आहे तमामु घणो गरम आहे ऐं सभिनी खे ॼाण आहे त अमरीका ऐं ईरान में जेका ॿीहर छिकताण तेज़ थी आहे, ॾींहों ॾींहुं उन में वाक थिए पई। अॼु 9 ॾींहं आहे, मुसलसल जवाबी हमला कार्रवायूं हिक ॿिए ते जारी आहिनि, सख़्तु क़िस्म जा बयान साम्हूं अचनि पिया। जेतोणीकि टाकड़ी जूं कोशिशूं बि नाज़रीन हलंदड़ आहिनि, पर उन बावजूदि जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे तमामु ॾुखी आहे। पाकिस्तान समेत दुनिया खे जेका ही वधंदड़ छिकताण आहे वधीक कहिड़ी क़ीमत अदा करणी पवंदी, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। मुल्क में उनजा असर नज़र अचणु शुरू थी विया आहिनि। अॼु जेको रिकॉर्ड कयो पियो वञे त हाणे नाज़रीन मुल्क में 1 महीने जी जेका चइजे त मथे तरीन बुलंद तरीन सतह आहे तेल क़ीमतुनि जे हवाले सां उहा ॾिठी वई आहे। ऐं ॼाणायो पियो वञे त ही वाद अञा वधीक असांखे नज़र ईंदी, छाकाणि त हुकूमत इहो फ़ैसिलो कयो आहे त हफ़्तो न 2 हफ़्ता न पर हाणे रोज़ानो जे बुनियाद ते तेल क़ीमतुनि जो तयन कयो वेंदो। ऐं उन हवाले सां जेका सूरत हाल आहे अॻी अवाम जे लाइ तमामु घणी ॾुखी आहे। अॻी 2 भेरा हिन वक़्त ताईं अवाम जे हवाले सां ही पेट्रोल क़ीमतुनि में जेको वाध आहे उहा ही हुकूमत करे चुकी आहे। इन सभिनी शमूरनि शयुनि ते वधीक गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदासीं। जो कि पैनल में गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कियो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि MNA मिर्ज़ा इख़्तियार बेग साहब, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। उनखां सवाइ नाज़रीन एजाज़ महर साहब सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजिया निगार आहिनि, डेली सिंधियार जा एडिटर आहिनि, मूंसां गॾु हिन प्रोग्राम में शरीक आहिनि। अरबाब ख़ज़र हयात साहब मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, कुछ देर में मूंखे जॉइन कंदा। ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो अॻूणो MPA सरबुलंद ख़ान साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। अवां सभिनी खे भलीकार, अवां जी मेहरबानी, वहाँ गुफ्तगू के लिए वक्त नो। बेग साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ, क्या कहेंगे आप? एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है इस हुकूमत के साथ और सारे फैसले जो लिए जाते हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें साथ नज़र आती है। हम ये भी देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूसरी सीनियर लीडरशिप हो, उनकी मुलाकातें भी हम देखते हैं कि तवातर से वो होती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद आज़ाद कश्मीर अगर हम देखें या मुल्क की अगर हम किसी दूसरे मामलात पर देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
आगे आगे नजर आती है हमें, वो अपोजिशन से किसी तौर कम नजर नहीं आती ये। लेकिन ये शिकवे शिकायत जब आप लोग हर फैसले में शामिल हैं तो फिर किससे कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी ये शिकायत, ये इल्ज़ामात, ये खदशात, इनका इजहार किसके लिए कर रही है? जी नाजिया, पहली चीज तो ये है कि ये बात सही है कि हमारा अलायंस है, हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, हम उनकी तमाम कानून साजी में मदद कर रहे हैं। अभी बजट हमने पास कराया है हमारी फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस रेवेन्यू ने। ये सब चीज़ें हम हुकूमत को, जमहूरियत को आगे लेके जाने के लिए बाकायदा उनके साथ हैं। हाँ, उनमें कई जगह हमें इख्तलाफ होता है, तो उसमें जो आला क़यादत है वो हमारे साथ बैठ के, और फिर वहाँ पे शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब वगैरह से बैठ के कोशिश करती है कि किसी हद तक उसको हल। लेकिन ये याद रहे कि ये दो अलग अलग जमातें हैं, उन दोनों का अलग मैनिफेस्टो है, उन दोनों के एक अपनी हिकमत अमली है, तो उनके अपने अलग अलग वोट बैंक हैं। लिहाजा वो हर चीज एक जैसी नहीं हो सकती कि हमारी और उनकी हो। और ये आपको नजर आया, हमने मिसाल के तौर पे एजेके में जो जॉइंट एक्शन कमेटी के लिए बिलावल साहब ने प्रपोजल दिया उनको, और उनको कहा आप टेबल पे बैठ के बात करें हॉस्टाइल एटीट्यूड के बजाय। हमने 4 घंटे, मैंने स्टैंडिंग कमेटी कश्मीर अफेयर्स की मीटिंग थी उसमें करा, और हमने उन्हें बताया कि जी आपके 38 में 45 मुतालबात उस कमेटी ने मान लिए, जिसमें पीपीपी के भी लोग थे और नून के भी थे, और वो मेन आपके 35 मुतालबा जिसमें सीटी स्कैन, एमआरआई, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, डैम, ये सब चीजें हमने करी। अब 35 में 38 में 35 हो गए हैं, तो आपके दो तीन मुतालबात हैं, उसके लिए हमने उन्हें फिर तजवीज़ दी कि आप इलेक्शन लड़ें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो मुद्दत है वो 4 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। आइन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि हम केयर टेकर हुकूमत बना सकें या प्राइम मिनिस्टर को जो जाने वाले फैसल रडूर साहब को हम एक्सटेंशन दे दें, गुंजाइश ही नहीं। ठीक। लिहाजा क्या होगा फिर अगर 27 को इलेक्शन नहीं होते, कौन चलाएगा उसको आजाद कश्मीर, उसकी पार्लियामेंट को? तो उन्हें हमने समझाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, मैंने, तारिक फजल चौधरी और राना कासिम नून ने, हम 3 आदमी को कहा गया था। तो अब उसमें हम बिलावल साहब तो कंपेन के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो जमहूरी रास्ते में कभी रुकावट का सोचती भी नहीं है। लेकिन बेग साहब, नून लीग कह रही है कि ये जो तकरीरें हैं बिलावल साहब की, ये वहां पर हालात को मजीद खराब कर सकती हैं, क्योंकि जिन हालात का आपने जिक्र किया वो बहरान कुछ दिनों के लिए टला, लेकिन बदस्तूर बरकरार है वहां पर। क्या कहेंगे इस पर? मुझे कल भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा गया था, भाई हम ये कहा जा रहा है 13 को तीर से मारेंगे। भाई वो इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं, इलेक्शन कंपेन में आपने अपने वोटर्स का एक जोश, एक जज्बा जगाना होता है, और वो हमारे बारे में तीर के 10 बार बातें करते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, कुछ जगह में शिकायतें आई थी कि FIR वगैरह कटाई गई हैं हमारे वर्कर्स के ऊपर, तो वो बिलावल साहब ने उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा कि जी आप फिक्र न करें, उन्हें कटने दें, बाद में आप जीत गए तो मैं आके इंशाल्लाह इन FIR के मामले को खुद से देखूंगा। तो कोई ऐसी बात हमने नहीं कही है कि जो डायरेक्टली कोई बहुत बड़ी बात हो। ये कंपेन है, कंपेन में यही चीजें होती हैं, और जो लीडर है उसके साथ उसने देखे गिलगित बल्तिस्तान में रावल साहब ने कहा था, हम तो चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान जो एक 5वां सूबा बने, यहाँ पे लोग आके पार्लियामेंट में बैठे। ठीक। देख साहब, मेरे साथ अरबाब खजर हयात साहब भी आ गए हैं, उनसे जवाब लेंगे। आपने कहा कि ये कैंपेन है, कैंपेन में ऐसी चीजें होती हैं, उसको उसी तनाजुर में देखना चाहिए, तो उस तनाजुर में क्यों नहीं देखा जा रहा मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और उनको क्यों ऐसा लगता है कि ये इससे, इन तकरीरों से या इस किस्म की शिकायत से हालात मजीद बिगड़ सकते हैं? अरबाब साहब क्या कहेंगे आप? बेग साहब को आपने सुना, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी कैंपेन चला रही है और कोशिश भी कर रही है कि किसी तरीके से हालात को काबू में रखा जाए। मुस्लिम लीग नून उसको क्यों कैंपेन के तनाजुर में नहीं देख रही इस वक्त?
देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुआ था, वहां पर भी पूरी कौम ने देखा था। आपने भी सुना होगा कि वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के कैदीन किस किस्म के जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, किस किस्म की तकरीरें कर रहे थे, तो ये किसी सूरत मुनासिब नहीं है। देखिए ना, ये हमारे इत्तेहादी है, चले हुकूमत में नहीं है, लेकिन जितने जो बड़े ओहदे हैं, जितने आईनी ओहदे हैं, वो सब इनके साथ है। अब जो बिलावल साहब है, उनकी तकरीरें ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से उन्होंने जो अल्फाज कहे थे, और अब दोबारा कश्मीर में वो यानी जलसे जुलूसों में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए ये कौम कोई वो तो नहीं है ना, कौम तो अब ये वो कौम अब नहीं है जो कि 80-90 दहाई वाली कौम की। अरबाब साहब, वो बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ तक जिस नहज पर इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, इसको पहुँचाने में जो किरदार है वो वफाकी बुज़रा के बयानात का है, उसको कैसे क्या कहेंगे उस पर? देखिए ना, कश्मीर के जो हालात है ना, तो कोई भी ये नहीं चाहता है कि हम तो चाहते हैं कि कश्मीर भी पंजाब बने, कश्मीर में भी पंजाब की तरह खुशियां हो, कश्मीर में भी पंजाब की तरह तरक्याती काम हो, कश्मीर में भी जो पंजाब की तरह अमन हो, ये तो हम चाहते हैं। हर जो भी वफाकी हुकूमत होती है, चाहे वो हमारी हो या किसी की भी हो, हर कोई ये चाहता है, बल्कि हर मुहिब वतन ये चाहता है कि कश्मीर चूंकि पाकिस्तान का शारग है। और देखिए ना, ये जो 12 सीटें हैं जिस पर भी वावेला किया जा रहा है कि ये खत्म की जाए, तो क्यों खत्म की जाए? जो एक्शन कमेटी है, उनके हरकत और सकनात, उससे भी अब सब लोग वाकिफ हो चुके हैं कि कश्मीर के हालात क्यों खराब किए जा रहे हैं। हमारा तो हम खुद ये हुकूमत ये सवाल कर रही है कि हम एक जगह पे हम अमन चाहते हैं, हम वहां पर चाहते हैं कि खुशहाली हो, क्यों वहाँ के हालात खराब किए जा रहे हैं? अरबाब साहब, किससे सवाल कर रहे हैं आप? हुकूमत किससे सवाल कर रही है ये? देखिए, जो ये हालात खराब कर रहे हैं, हमारा उनसे सवाल है, और वो हर किसी को पता है कि वो कौन लोग हैं। देखिए, इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी है, वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर अमन कायम हो, और हम तो चाहते हैं कि देखिए अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं कि वो साफ व शफाफ इलेक्शन हो, जिस तरह हमने गिलगित बल्तिस्तान में साफ व शफाफ इलेक्शन करवाए। इसका एक हल पेश कर रहे हैं बिलावल साहब, ये कह रहे हैं कि एक ट्रुथ कमीशन बना दिया जाए तो उससे सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप समझते हैं ये हल है? देखिए, दूध और पानी का पानी तो वो तो 27 जो है जो जुलाई हो तो वो खुद होने वाला है कि अवाम किसके पास है। जहां तक हमारी इतलात है तो हमें तो 33 में तकरीबन 19-20 सीटें मिलने वाली है, जो हमें अभी तक इतलात मिली है। तो देखिए, हम तो चाहते हैं हम उधर साफ और शफाफ इलेक्शन के ख्वाहा है। जिस तरह देखिए गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम चाहते तो क्या वहां पर हम क्लीन स्वीप नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाया है। हमने अवाम पर फैसला छोड़ा है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, जो भी हो, सब हमारे लिए यानी वफाक की मिसाल जो होती है ना, तो वफाक की मिसाल यानी वालिदैन की तरह होती है, और वो उनकी नजर में सब यकसा होते हैं। ठीक, अरबाब साहब, आप दावा कर रहे हैं कि 19 से 20 सीटें 33 में से आप लोग मुस्लिम लीग नून आप समझ रहे हैं कि लेने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इस बार तारीखी शिकस्त मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आने वाली है और ज्यादा दिन दूर नहीं है। मेरे साथ एजाज महर साहब भी हैं, सरबुलंद खान साहब भी हैं। सरबुलंद खान साहब, आप क्या कहेंगे? पीटीआई के इख्तलाफात बरकरार हैं, बॉयकॉट बरकरार है, एक हल की तजवीज़ सामने आई कि ट्रुथ कमीशन बनाने से मसाइल का हल कोई निकल सकता है। इस वक्त तक बताइएगा, एजेके के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात थे, जो मामलात थे, उस पर कोई पेशरफ्त हुई है या अभी तक हालात जू के तू हैं पीटीआई के लिए? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, अगर आप कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल पर नजर दौड़ाएं और पाकिस्तान के मजमूई तौर पे सूरत हाल पे नजर दौड़ाएं तो सिचुएशन बहुत ही खराब है। कश्मीर में जो लोग इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं, आवाम उनका बाइकआउट कर रही है, और ये एक बड़ा सवालिया निशान है और बहुत बड़ी एक आप समझ जाएं कि ये पैगाम है उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान की फैसला साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। और देखें, पीपल्स पार्टी को वह लॉन्च किया गया है और ये इंश्योर किया गया है कि हम आपको गिलगित के बाद कश्मीर भी देते हैं। नून लीग को बड़ी तशवीश है इस मामले पर। नून लीग को ये अंदाजा हो गया है
कि पीपल्स पार्टी को ये बावर करा दिया गया है कि हम आपको कश्मीर की हुकूमत जाली तरीके से आपको देंगे और आप उसको चलाएं। बिलावल जरदारी साहब को इस बात का अंदाजा तो हो गया है बखूबी कि क्योंकि उनके सिंध के अंदर जो जिसका उनका अपना घर कहलाता है, उन्हें उसमें भी उनके बहुत ज्यादा जो MNA-MPs हैं जाली हैं फॉर्म 47 के, तो वो पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में ये चाहते हैं। लेकिन ये आप मेरी शो के आज इस शो में नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, और ये याद रखिएगा कि ये कहीं भी कुछ भी कर लें, अवाम ने इनको कहीं भी इनको वो जो है वो सपोर्ट नहीं करनी है, अवाम ने इनको वोट नहीं देना, अवाम ने इनको किसी किस्म की पजराई नहीं दे रही, क्योंकि ये इस वक्त चोर दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, चोर दरवाजे से मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हैं, और जिद बच्चों की तरह इस बात पे करते हैं कि आपने नून को जो जाली सीटें दी थी आप हमें भी दें। तो ये मौजूदा सूरत हाल में ये दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। जब भी इनको पता लगेगा तहरीक इंसाफ अपने पांव पे खड़ी हो रही है, खान साहब जेल से जैसे ही छूटेंगे आप देखें ये सारी की सारी कुव्वतें फिर एक दफा एक जगह हो जाएंगी। तो अभी के लिए ये कहा जाए कि PTI के लिए हालात जूं के तू हैं आजाद कश्मीर के अंदर, और अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आपने सारी बताई कि इसके पीछे क्या कहानी चल रही है, इसीलिए PTI ने मैदान छोड़ा। देखिए, चूंकि हम अवामी जमात है, अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करते हैं, वहां के अवाम ने बाइकआउट किया हुआ है। जो JAC जो है ज्वाइंट एक्शन कमेटी, हमें उनकी जो अवाम में पजीराई है और अवाम के सपोर्ट है उसको हमें बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए ही बात करनी है। मौजूदा हुकूमत को भी मैं ये मशवरा दूंगा कि जब तक कि वहाँ के लोकल मसाइल हल नहीं होते या उनके साथ बैठ के बातचीत करके उनके साथ वो मसाइल सुनने के बाद उसको हल नहीं करते, ये मैं नहीं चाहता, हम नहीं चाहते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कश्मीर जो है बलूचिस्तान की तरह और KPK के चंद अजला की तरह और सिंध के जो कच्चे के इलाके जहाँ टाकू मुसल्लत है, जहाँ हुकूमत की रिट नहीं है, ऐसा ना हमारा जो मुल्क है उसमें 25% ही पाकिस्तान की रेट भेजा है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की, बाकी 75% हम सोजिश का शिकार हों और मुल्क अफरा तफरी की तरफ जाए। एक तरफ तो ये जो अफरा तफरी और ये जो दहशतगर्दी का आलम है, दूसरी तरफ माशी दहशतगर्दी भी हो रही है। GDP ग्रोथ तो हमारा नीचे चला ही गया था, लेकिन अब GSP+ में जो है वो हमारे इम्कानात बड़े मौदूम हो गए हैं। आपने देखा कि उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया है कि इस मुल्क में बहुत सारे निकात ऐसे हैं जिसमें रूल ऑफ लॉ नहीं है, अदालतों को महकूम किया गया है, जजेस आजाद नहीं है, आजादी राय इजहार की इजाजत नहीं है। जल्द मुतादिद चैलेंजेस हैं, बहरान पे बहरान है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि इसमें बड़ा PTI का भी बड़ा एक हिस्सा है। इन सारे बहरानों को मजीद संगीन करने में एक नई चार्जशीट PTI के अगेंस्ट भी तैयार हो गई है। एजाज महर साहब के पास चलते हैं। एजाज साहब, बुधो वहाँ सभी पार्टियुनि खे तव्हां कीअं ॾिसो पिया जेका हिन वक़्तु जेकॾहिं आज़ाद कश्मीर का शुरुआत कयूं, उते जेका सूरत हाल आहे ऐं मुल्की सियासी माज़ मल गरम नज़र अचे पियो, ऑपोजिशन जी ॻाल्हि कयूं या हुकूमती इत्तेहादी हुजनि, माज़ीअ जा इत्तेहादी हुजनि, सभु जो मौक़िफ़ साम्हूं अचे पियो वहाँ जो आॾो आहे, कीअं ॾिसो पिया हे इलेक्शन खां अॻु वारो माहौल आहे? जीअं बेग साहब ॻाल्हि कई त हिनखे इलेक्शन कैंपेन जे कॉन्टेक्स्ट में ॾिसणु घुरिजे, या सरबुलंद खान साहिब हिकिड़ी ॿी थ्योरी ॾिनी या कहाणी का ॿी आहे? अव्हांखे कीअं पियो लॻे? ज़ाहिर आहे त ॾिसो जेको आहे त हिन महिल ताईं जेका सिचुएशन साम्हूं आहे त मूंखे त बज़ाहिर जेके हिननि जा इख़्तिलाफ़ आहिनि, कुझु ॾींहं तव्हां अॻु अगरि गिलगित इलेक्शन कैंपेन खे ॾिसो त उन वक़्तु बि अहिड़े ई क़िस्म जा इख़्तिलाफ़ हुया ऐं उन खां पोइ उते जेको आहे पीपल्स पार्टी विन कयो ऐं हुकूमत बिठाई। त मूंखे बि हींअर ईअं ई थो लॻे त थोरो ॼण नून लीग गुड बुक्स मां आस्ते आस्ते निकिरंदी थी वञे एस्टेब्लिशमेंट जे, ऐं उन जी जाइ जेको आहे उहो पीपल्स पार्टी ऐं ॿियो अलीम ख़ान जी पार्टी जेके आहिनि उहे वालारींदा पिया वञनि। त थी सघे थो त कश्मीर में बि ईअं ई थिए, या थी सघे थो त कश्मीर वरी नून लीग खे मिली वञे, इन जो को पतो कोन्हे, छो त हिते तब्दीली या असेंबलियूं वोटनि सां त ईंदियूं कोन्हनि, त उहो जेको बि रिज़ल्ट एंड टाइम ते बदिलजी वेंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ जेको अवाम जी नुमाइंदगी हूंदी आहे उन जो को झलक रेयर ई नज़र ईंदी आहे। हिन जा असर अवां मर्कज़ी हुकूमत ते बि ॾिसो पिया?
जेको ही अलायंस असांखे नज़र अचे पियो ईंदड़ ॾींहंनि में? ॾिसो फ़िलहाल मुंहिंजो ख़्याल आहे त इहे दड़का दाबा आहिनि, कुझु कम जेके कराइणा आहिनि उन्हनि में शायदि का अहिड़ी ॻाल्हि किथे फाथल हुजे या एज़ ए पार्टी सॼी नून लीग जेको आहे उहो उन सां गॾु बीहण लाइ तयारु न हुजे, मे बी शहबाज शरीफ़ कुझु मामलनि में विलिंग हुजे, त इहे शयूं त थी सघनि थियूं, पर अहिड़ो अञा मूंखे तासर हिते कोन थो मिले त को फेडरल गवर्नमेंट में बि फौरी तौर ते का उनजो असर ज़ाहिर थींदो। छाकाणि त काफ़ी ॾींहंनि खां कैबिनेट में तब्दीली जूं ख़बरूं बि गरम आहिनि। हा, उहो बिल्कुलु आहे, उहो थींदो रहंदो आहे, उहो सियासी पार्टियूं बि कंदियूं आहिनि, एस्टेब्लिशमेंट बि कंदी आहे, ऐं ज़ाहिर आहे त उन्हनि खे इंटेक्ट रखण जे लाइ या पंहिंजा जेके आहिनि उलू सिधा करण जे लाइ त इहो हिकिड़ी प्रैक्टिस रही आहे। ऐं बजट खां अॻु इहो सिलसिलो शुरू थियो हो, जेको हाणे वरी थोरो ॼणो ईअं ख़ामोशी थी वई आहे, त इन में बि थी सघे थो, पर ॻाल्हि असल उहा ई आहे त जेकॾहिं तव्हां चहिरा तब्दील कंदव, निज़ाम तब्दील न कंदव त मसइलो हल त कोन थींदो। उन सां आम माण्हू खे कहिड़ो फ़ाइदो थींदो? छा महांगाई घटि थींदी? हाणे जीअं तव्हां पंहिंजे इंट्रो में बि ॻाल्हि कई त पेट्रोल जे हवाले सां हिननि चयो आहे त रोज़ तव्हां वेही माण्हुनि जे खीसनि ते धाड़ा आणंदव। तव्हां इहा पॉलिसी छो नथा ठाहियो त जंहिं क़ीमत ते तव्हां ऑयल टैंकर ख़रीद कयो था उन ॾींहं जी प्राइस जेको आहे तव्हां पास ऑन कयो अवाम ते, ऐं हीउ रोज़ जेको आहे तव्हां रोज़ त कोन था ख़रीदारी कयो, त तव्हां रोज़ माण्हुनि जे जेको आहे त हीअ त गवर्नमेंट जेको आहे उहो जेब कतरी थी वई आहे। हे त अवामी हिननि जो एहसास लिहाज़ कोई हिननि खे कोन्हे को, ऐं मुंहिंजो ख़्याल आहे त इहो ग़लति फ़ैसिलो आहे ऐं इनखे मशरूत करणु घुरिजे इन ॻाल्हि सां त जॾहिं तव्हां जंहिं क़ीमत ते तेल ख़रीद कयो उहा क़ीमत तव्हां भले पास ऑन कयो। सो रही ॻाल्हि कश्मीर जे इलेक्शन जे हवाले सां, त ॾिसो असां 78 सालनि खां वठी इहो ॾिसंदा था अचूं त हिकिड़ी इस्लामाबाद जी हवस आहे, अख़्तियारनि जी हवस आहे, उन ई हवस ई बलूचिस्तान जो मामिलो ख़राबु कयो आहे। उन मरकज़ियत पसंद सोच ई कश्मीर में इहे हालतूं पैदा कयूं आहिनि, ऐं कश्मीर में जेके हाणे हे मुज़फ़राबाद ऐं ॿियनि जायुनि ते खणी कंहिं हद ताईं हुकूमत मामलनि ते कंट्रोल करे वई आहे, पर हीउ रावलाकोट वारो जेको इशू आहे इहो ॾुखियो पियो आहे हिननि खे, ऐं इहो ईअं बंदि न थींदो। तव्हां माण्हुनि जो इंटरनेट ऐं टेलीफोन बंदि करे हिन 21वीं सदी में AI जे दौर में तव्हां उहे पुराणा 1970 जे ज़माने वारियूं टेक्निक्स इस्तेमालु करे अवाम खे जेको आहे बेवकूफ़ नथा बणाए सघो ऐं नई अहिड़े तरीक़े सां तव्हां कंट्रोल करे सघो था। त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त जी त जेको ही इस्टेब्लिशमेंट सियासी यतीमनि जी सरपरस्ती करणु जॾहिं खां शुरू कई आहे त उहे सियासी यतीम ई जेको आहे हिननि खे माराइनि था ऐं फासाइनि बि था। ऐं उनजो ताज़ो मिसाल जेको तव्हां पंहिंजे इंट्रो में बि ज़िक्र कयो त मौलाना फज़ल रहमान जी तकरीर हुई, इहा ॻाल्हि त उहो 10 जायुनि ते अॻु में बि चई चुको आहे त हिन महिल जेके आहिनि उहे सियासी यतीम जेके इस्टेब्लिशमेंट जा आहिनि उन्हनि उनखे हिन आड़ा में विझरायो त भई तव्हां जेको आहे त हीअ छा ज़ाहिर आहे त तव्हांखे माण्हुनि खे स्पेस ॾियणी पवंदी। तव्हां सभिनी शयुनि ते कंट्रोल करे ईअं मथां नांग बणिजी वेही रहंदव त माण्हू त ॻाल्हियूं कंदा, एहतजाज बि कंदा ऐं जंहिंखे जितां मिलंदो। त मुंहिंजो ख़्याल आहे त जेके पॉलिसी मेकर्स आहिनि उन्हनि खे हिन ते संजीदगीअ सां सोचणु घुरिजे, ऐं जेकॾहिं अॼु बि तव्हांजो बलूचिस्तान इशू जेको आहे उहो हथनि मां निकितो थो वञे ऐं आख़िरी वक़्तु अथव बलूचिस्तान में जेकॾहिं तव्हां कुझु करणु चाहियो था, बलूचिस्तान खे इंटेक्ट रखणु चाहियो था, त मालिक बलोच ऐं अख्तर मेंगल सां ॿियनि हमख़्याल दोस्तनि सां उन्हनि ते तव्हां जेको आहे सलाह सां मामला तइ कयो त मामला तव्हांजा हल थींदा, न त बलूचिस्तान बि पाकिस्तान जे हथनि मां निकिरी वेंदो। सलाह सां जेकॾहिं मामला तइ थिया वञे छो त रिज़ल्ट्स अगर डिफरेंट खपनि त पोइ हिकमत अमली भी तब्दील करनी पवंदी, नई हिकमत अमली की ज़रूरत है इन बहरानों की डील करने के लिए। बेग साहब आपकी तरफ आऊँगी, दो बड़ी अहम बातें एजाज साहब ने जो कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर जब हुकूमत ख़रीदारी नहीं करती तेल की तो रोज़ानों की बुनियाद पर ये जो कीमतों का तयन वाला जो फैसला है उस पर शदीद बेचैनी है आवाम के अंदर। पहले ही आपसे इसी शो में बात हो चुकी है और आप इसका इजहार भी करते हैं कि ये एक बड़ा मुश्किल और ये एक बड़ा जालमाना फैसला हुकूमत की जानिब से हम देखते हैं कि हर बार इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। साथ साथ एजाज साहब ने जो बात की कि इस बार भी लग रहा है कि, और सरबुलंद खान साहब को आपने सुना कि ये तासुर भी बड़ा तकवीत पकड़ रहा है कि आमतौर पर हमने देखा है कि मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है, GB हो, आज़ाद कश्मीर हो, वहाँ पर हमें उनकी हुकूमत नज़र आती है, लेकिन इस बार सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है और उसको भी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून अब गुड बुक्स में से निकल रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको रिप्लेस करी है। क्या कहेंगे आप दोनों पॉइंट्स पे? जी, पहली चीज़ तो यह है कि ये तासुर यकीनन बदल गया है कि जो मरकज़ी हुकूमत में होती है फेडरल गवर्नमेंट, उन्हीं की हुकूमतें AJK में और गिलगित बल्तिस्तान में होती हैं। ये
हमारे वोट बैंक जिस तरह से बढ़ा है, जो बिलावल साहब ने एग्रेसिव कंपेन की है, जो हमने मैनिफेस्टो पेश किया है गिलगित बल्तिस्तान में, जिसमें हमने उन्हें मेंबर पार्लियामेंट बनाने की बात की है, जिसमें हमने उनको 5वां सूबा बनाने की बात की है, ये वो मेजर चीज़ें हैं जो लोगों को अपील कर रही हैं और जिसपे लोगों ने हमें सपोर्ट करा है। जहाँ तक बेग सवाल साहब, ये है चीजें तो अभी होनी है, क्योंकि एग्रेसिव कैंपेन से तो रिजल्ट्स इलेक्शन के सामने नहीं आते, उसके लिए तो कारकर्दगी की जरूरत होती है। उन्होंने देखिए आपको बोला है कि सिटी गवर्नमेंट, मुकामी हुकूमत हम गिलगित बल्तिस्तान में बनाएंगे, मैं खुद आऊंगा और उसमें फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे गिलगित बल्तिस्तान से ये सिटी गवर्नमेंट को। तो हमने सिंध में भी किया है, लेकिन पंजाब में आपको ये कहने वाला कोई नहीं है, नहीं कह सकते क्योंकि वहां नहीं है इस तरह का। तो हम वो बुनियादी चीजें लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी तमन्ना होती है, जो उनकी आरजू होती है, और जो जमहूरियत का हुस्न है, जो जमहूरियत दरअसल है। तो ये तमाम चीजें। दूसरा ये है कि बिलावल साहब ने एजे की सिचुएशन को एक्सप्लॉइट नहीं किया। हमने फिर उनको मना करा है कि जी आप ट्रुथ कमीशन बना लें और ट्रुथ कमीशन का जो फैसला होगा, या पार्लियामेंट में जाएंगे तो जो फैसला होगा वो आप फैसला करें, हमें ये कबूल होगा। इंटरनेट पे उन्होंने कहा कि जी रावलकोट में इंटरनेट अगर बंद है फैसिलिटी, तो आप बाकी जगहों पे क्यों आपने बंद करा हुआ है, कोटलिन में क्यों बंद करा हुआ है? उनका यही कहना था कि नहीं खोलें आप। तो ये तमाम बातें वो हैं कि जिसमें ये चीज़ बड़े वाज़ेह हो जाती है कि हम वहाँ के लोगों को, अगर कहीं पे कोई चीज़ ऐसी है जो उनके बेसिक राइट्स को बदल रही है, उस पर कंप्रोमाइज हो रहा है, तो हमने उस पर आवाज़ उठाई है। तो बेग साहब, क्या समझते हैं आप, कितनी सीटें निकाल लेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां से? अरबाब साहब ने कहा कि 19 से 20 सीटें मुस्लिम लीग नून तवक्को रख रही है, वो दावा कर रहे हैं कि 19 से 20 सीटें ले सकती है। आप कितनी निश्चितों पर समझते हैं पीपल्स पार्टी कामयाब हो सकती है? रिफ्यूजी सीट जो है वो डिस्प्यूटेड मैटर, उस पर मैं बात नहीं करना चाह रहा है। जो 20 सीटें हैं जी, लेकिन उनको अगर आप 12 सीटें, तो हम आपको बड़े वाज़ेह बतलाते हैं कि मेजॉरिटी है इंशाल्लाह हमारे पास होगी एजेके में। ये बड़े वसूख के साथ और इंशाल्लाह के साथ ये मैं एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ। जी अरबाब साहब, क्या कहेंगे? जी अरबाब साहब, अरबाब साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है। अरबाब साहब, बहरानों का भी जिक्र हुआ, सारे मामलात का जिक्र हुआ, और ज्यादा अब दिन भी दूर नहीं है, लेकिन ये हुकूमत की डीलिंग पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। आपके ऑपोजिशन को भी आपने सुना, इत्तेहादियों को भी आपने सुना, और इस वक्त हुकूमत की जो डीलिंग है, हैंडलिंग है, उससे ये सब मुतमईन नजर नहीं आ रहे। इतना अरसा हो चुका, अभी तक रावला कोर्ट का मसला हुकूमत हल नहीं कर पाई। बहुत सारे बहरान है जो हुकूमत के मुंतजर हैं हुकूमती तवज्जो के। देखिए नाजिया, एक तो हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी बहुत ज्यादा होता है और ये सब जैसी बहुत में होता है। अगर देखिए, अगर मैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जिक्र कर लूँ ना, तो कि पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि यहाँ पर बहुत महंगा पेट्रोल बेचा जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जो दुनिया की सबसे बड़ी वो प्रोफेशनल सर्विसेज ऑडिट कंपनी है, और तो उनका रिपोर्ट आपने भी देखा हो, KPMG जो है, उन्होंने जो जुलाई में जो रिपोर्ट शाया की है 2026 में, एक जायजा लिया है उन्होंने रीजनल कंपैरिजन के मुताबिक कि पाकिस्तान में तकरीबन 78% जो खाम तेल है और 70% पेट्रोल ये बाहर मुल्क से मंगवाया जाता है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान में जो है ना, बांग्लादेश, श्रीलंका और तुर्किया का आप मवाजना कर ले तो पाकिस्तान में उनसे पेट्रोल सस्ता है, जबकि भारत के बिल्कुल बराबर है। इसलिए पाकिस्तान को खत्ते में सबसे महंगा पेट्रोल यदि खरीद फरोख्त करने वाला, लेकिन वो खरीदारी रोजाना की बुनियाद पर तो नहीं होती अरबाब साहब। तो देखिए मैं लेकिन कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर होगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे जो है वो नाजायज नहीं। देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ ना कि रोजाना की बुनियाद पर जो है ना, तो हुकूमत ने अब एक ऐसा सिस्टम वो कर लिया है, खुदकार निजाम इख्तियार कर लिया है कि जिसमें रोजाना की बुनियाद पर जो कीमतें बढ़ेगी, आलमी मंडी में जो बढ़ेगी, तो वो पूरी कौम जो है ना वो वेबसाइट पे देखेगी। उसमें
वो जो चोरी जो कहते थे कि जखीरा अंदोजी, वो सब कुछ इस पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट पर आवाम के सामने सब कुछ रखा जाएगा। कीमतों को इसलिए वो रोज की मामूल पर लाया गया है और हुकूमत चाहती है कि वो एक बराह यानी इख्तियार हुकूमत का कम होगा, ओगरा का भी जो वो उसमें वो था वो भी खत्म हो जाएगा और इसका निजाम बिल्कुल साफ व शफाफ होगा और पूरी कौम उसको वेबसाइट पर आसानी से देख सकेगी। जैसे मैं आपको ये नया निजाम जो है ना जिसमें इजाफा हो रहा है, तो ये अवाम तक यानी बिल्कुल खुदकार निजाम पहुंच जाएगा। अभी आप देखिए कि 13 जून को जो पेट्रोल की कीमत 373 और मेरे ख्याल में कोई 78 पैसे थे और डीजल 378 और 78 पैसे फी लीटर उसकी नर्फ था। आरबी नर्फ जब कम हुए तो फिर 20 जून को पेट्रोल 299 रुपए 50 पैसे पर आ गया और डीजल जो था वो 311 रुपए 47 पैसे पे आ गया। ये पेट्रोल में 74 रुपए और 28 पैसे और डीजल में 67 रुपए 31 पैसे फी लीटर की कमी अवाम तक मुंतकिल हो गई। अगर कीमत सिर्फ हुकूमत की मर्जी से बढ़ता तो इतना रिलीफ अवाम को कभी तक नहीं मिल सकता था। ठीक, देखिए अरबाब साहब बेग साहब होते हैं इस जमीन में। आपकी इजाजत हो तो मैं इस पे पेट्रोल वाले इशू पे थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ। जी साहब कि मुझे भी पेट्रोल की प्राइसेस का जवाब मैं नहीं दे सका था। मैं बेग साहब जरूर आपकी तरफ आऊंगी और जो थ्योरी अरबाब साहब ने इस वक्त दी है कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा ज्यादा है, हुकूमत के जो कारकर्दगी है वो अपनी जगह पे मौजूद है, इस पे जरूर मैं आपसे कमेंट लूंगी। एजाज साहब वहां कुछ ऐड पे करना चाहो? जी बिल्कुल, मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि वो उर्दू में वो भी समझे। जी। तो पेट्रोल के 1 लीटर के ऊपर 80 रुपया लेवी है, 5 रुपया क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है, 18 रुपए 16 पैसे कस्टम ड्यूटी है, 6 रुपया 95 पैसे लैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन है, 7 रुपए 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन है, 8 रुपए 64 पैसे डीलर मार्जिन है। ये सब मिला के 125 रुपए 73 पैसे फी लीटर के ऊपर गवर्नमेंट की टैक्स और भत्ता बनता है। किस दुनिया के मुल्क में 1 लीटर पे इतना भत्ता वसूल किया जाता है? जी बेग साहब। जी मेरा भी यही था कि ये बिल्कुल ज्यादती है। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है बेग साहब। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 125 रुपए फी लीटर तक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे लिया है इन्होंने और उससे 1700 अरब रुपए गुज़िश्ता साल जो ये साल बंद हुआ है जून में, इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे की मद में ये महसूल लिया है। ये इस ज्यादती पर बेग साहब अब तक कितनी आवाज उठाई है पीपल्स पार्टी ने? हुकूमत नहीं, हमने उठाई है। हमने इनसे कहा है कि ये आप कार्बन लीवे भी कर रहे हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे भी कर रहे हैं और आपने IMF से क्लाइमेट रेजिस्टेंस प्रोग्राम के तहत भी ले रहे हैं। वो सब पैसे कहाँ जा रहे हैं? हमें 6 प्रोजेक्ट बतला दें जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट किए गए हों। एक प्रोजेक्ट नहीं बतला सकी। मैंने फ्लोर पे भी पूछा था, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी ये पूछा गया था और अब भी मैं पूछ रहा हूँ। तो देखिए पेट्रोल की कीमत मैं एग्री करता हूँ कि इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से चलेंगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में वॉर की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं तो हम कम नहीं कर सकते, हमें वो इजाफी बोझ उठाना पड़ेगा। लेकिन पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे आपने एक आसान जरिया बना लिया है, जो पेट्रोल पंप आपको कलेक्ट करके एक गरीब मोटरसाइकिल वाला जब ड्यूटी पे जाता है सुबह तो वो 1 लीटर पेट्रोल डलाता है जिसमें 100 से ज्यादा रुपए हुकूमत का भत्ता है। पेट्रोलियम एजाज साहब ने इसको एक्सप्लेन भी किया, आप भी इसको भत्ते का नाम दे रहे हैं। अरबाब साहब क्या जवाब देंगे, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? फिर मैं सर बुलंद खान साहब से भी कमेंट लेती हूँ उस पर। क्या कहेंगे अरबाब साहब? अरबाब साहब कोई जवाब है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मेरे जितने दोस्त बाब है ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद KPMG की रिपोर्ट देख लेते, उनको सब कुछ दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना उनका जो तज्जिया है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ कि ये जो है ना जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है जो कशीदा हो गई, तो खाम तेल की कीमत औसत तकरीबन $72 फी बैरल थी उस वक्त, लेकिन बहरान के दौरान वो तो नागुज़ीर है। अरबाब साहब वो तो नागुज़ीर है, वो तो बेग साहब ने भी बात की, एजाज साहब ने भी कहा 1700 अरब रुपए सालाना लिया है पिछले साल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे की मद में और वो FBR का जो टारगेट शॉर्टफॉल था वो उससे पूरा करा है। तो पेट्रोलियम मसनूआत से अगर आप जेब में डाला है ना किसी और के जेब में ये पैसे गए हैं,
आप देखिए ना इख्तियार बेग साहब, अगर आपको बहुत ज्यादा ये हिसाब किताब का शौक है तो आप जरा सिंध की हमें तफसीलात बता दें कि सिंध में जो अरबों रुपए हर साल खरबों रुपए खर्च हो रहे, वहां पर तो कराची की सूरत हाल आप देखें कि कराची की सूरत हाल तो ऐसी है कि मेरे ख्याल में कोई किसी पसमानदा इलाके के एक पसमानदा गाँव में चले गए, कराची की वो सूरत हाल है, पूरी दुनिया को पता है। तो आप इस तरह वो अदाद शुमार भी बयान कर देना। यहाँ पर तो आप कह रहे कि पेट्रोल पे इतनी लेवी ली जा रही हुकूमत, तो वो शाहबाज शरीफ साहब अपने जेब में नहीं डाल रहे, ना वो बाकी वज़रा की जेबों में डाल रहा है। हमारे मुल्क में जो मुश्किलात है, हमें जो दहशतगर्दी का मुकाबला करना पड़ा है, तकरीबन 5,700 अरब रुपए तो बाप साहब, ये पैसे जो एफबीआर का शॉर्टफॉल टारगेट होता है उससे पूरा किए जा रहे हैं इन पैसों से। एफबीआर का टारगेट 800 अरब रुपए शॉर्ट था इस साल, इन पैसों से 1,700 अरब से वो शॉर्टफॉल पूरा किया गया। तो ये गरीब आदमी की जेब से तो नहीं आना चाहिए ना। देखिए ना, ये आपको पता है कि 54 खरब रुपए तो सिर्फ खैबर वफाक ने खैबर पुख्तनख्वा को दिए हैं। वहाँ के जो मर्ज इलाके हैं उनके लिए वॉर एंड टेरर है, वहाँ पर पीएसडीपी के लिए। तो देखिए वो बात सही है, लेकिन अरबाब साहब इसकी यहाँ पर क्या जस्टिफिकेशन बनती है? जो पेट्रोलियम लेवे लिया जा रहा है, या इस पर जो बात हुई कि ये जो ज्यादती हो रही है अवाम के साथ, और इसका अगर कोई सवाल करता है तो उस पर कुछ और जस्टिफाई किया जाता है कि कहीं और पर हुकूमत खर्च कर रही है, इसलिए यहाँ पर अगर ज्यादती कर रही है तो वो जस्टिफाइड थोड़ी हो जाएगी। सरबुलंद खान साहब, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें, और साथ साथ ये कहिएगा कि इसी हवाले से ये जो सूरत हाल है, आपने भी इससे पहले जिक्र किया कि बहुत सारे बहरान हैं, लेकिन हम उस हवाले से एक एहतजाज भी सामने आ रहा है, दो कि वो बानी पीटीआई के हवाले से है, लेकिन क्या हम ये समझें कि अब पीटीआई ये जो सारे इश्यूज हैं ये भी सामने लाएगी और कोई प्रेशर हमें नजर आएगा ओपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर? पिछले महीने हमने महंगाई के खिलाफ एक एहतजाज किया कराची में, हमारे 26 वर्कर्स गिरफ्तार हुए, दहशतगर्दी के मुकदमात बने, और वो 60 दिन से जायद जो है वो जेलों में बन रहे हैं, बल्कि 3 महीने भी हुए कुछ वर्कर्स को। तो ये इस वक्त की जो नून और पीपल्स पार्टी की जो ज्वाइंट जो एक इत्तेहाद है, और उसमें इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने की हर मुमकिन कोशिश की है। बावजूद इसके कि अभी रिसेंटली कल परसों से हमने एक तहरीक शुरू की है। 5 फरवरी को इमरान खान साहब और दीगर अफसरान के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 5 अगस्त, बिल्कुल 5 अगस्त, सॉरी, तो 5 अगस्त तक 3 साल पूरे हो रहे हैं। तो उसमें जबरी, गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इखलाकी तौर पे उसमें खवातीन भी हैं, और उसमें ये तमाम लीडरान का कसूर ये था कि इन्होंने इमरान खान ने जो अमेरिका की गुलामी थी उसको नामंजूर किया। इमरान खान साहब ने इस्लामी की नुमाइंदगी की, इमरान खान साहब ने गरीबों को सेहत कार्ड दिया, और हमारे दौर में भी $100 जो है वो फी बैरल $100 से ऊपर चला गया था। उसके बावजूद भी हम लोगों ने पेट्रोल की प्राइस 150 से नहीं बढ़ाए, जबकि इनके दौर में ये तो 3.25, 350, 400, 500 रुपए को पेट्रोल उन्होंने पहुंचा दिया था। तो इस मौजूदा सूरत हाल में ये कहते हैं हमने 13,000 अरब रुपए रिकॉर्ड तोड़ जो है अपने जो है टैक्स कलेक्ट किया है। तो आप मुझे बताएं टैक्स कहाँ से कलेक्ट हुआ? यही इनडायरेक्ट तरीके से इन्होंने टैक्स लिया है, पेट्रोल के प्राइस को बढ़ा के। लेवी जो जहां जितनी होनी चाहिए थी उसने तो 100 गुना उसको बढ़ा दिया है। जितने पेट्रोल की प्राइस है उससे 100 गुना ज्यादा उसके टैक्स। तो सरबुलंद खान साहब, ये सवाल तो अपोजिशन को करने थे, लेकिन आपने कहा जैसे कि इस वक्त अपोजिशन फाल है और ये काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई प्रेशर हुकूमत पर, कोई भी दबाव डालने में अपोजिशन इस वक्त नाकाम नजर आ रही है। आपने एहतजाज का भी जिक्र किया, क्या वो फाइनल हो चुका है कि वो एहतजाजी तहरीक होगी 5 अगस्त से, या वो एक जलसा होगा? किस तरीके से पीटीआई ने उसका प्लान किया है, क्या फाइनल हुआ है उस जमन में? अभी हमारी पॉलिटिकल कमेटी के इजलास हो रहे हैं, उसको हम फाइनल करेंगे, लेकिन 5 अगस्त से पहले हम अपनी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज हमने किया है। अब अवाम से जाके राब्ता कर रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं, हम भूले नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ जो इन्होंने ज्यादती, जुल्म, जबर किया है उसका हिसाब इंशाल्लाह हम जरूर लेंगे। 5 अगस्त को एक तारीखी तौर पे एक बड़ा मुल्क भर में तमाम तर पाकिस्तान में हो सकता है एहतजाज, हो सकता है हम इस्लामाबाद जाएं, कुछ भी हो सकता है। हम अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोग्राम आप करें, डिविजन्स के ऊपर के सतह पे करें, लेकिन एक अवामी बहुत बड़ा इज्तिमा होगा जिसमें महंगाई के खिलाफ,
जो नाहक कैद है हमारे असरान इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, उन समेत मजीद अहम मुतालबात होंगे। अवामी जो फलाह बहबूद के जो काम है वो होंगे, और मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त ईरान अमेरिका वॉर है उसमें पाकिस्तान के किरदार के हवाले से आवाम को आगाही दी जाएगी कि हम तो एक तरफ जो इतने बड़े काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे घर के हालात क्या हैं, माशी तौर पे इस वक्त हम किस पोजीशन में खड़े हैं, और हमारे मुख्तलिफ सूबों के अंदर क्या सिचुएशन है और इसका हल क्या है। इंशाल्लाह आपको बड़ी एक जबरदस्त किस्म की आपको एक मोमेंट नजर आएगी, और 5 अगस्त को एक बेहतरीन तरीके से हम अपनी जो इस मोमेंट है उसका सही तरीके से आगाज करेंगे और आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। जी बेग साहब क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, पेट्रोलियम मसनूआत कभी भी रेवेन्यू कलेक्शन का जरिया नहीं होती, वो एक सर्विस है जो आप अराया को दे रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। आप उनसे पैसे रेवेन्यू लेते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट एडसोर्स करता है, पेट्रोल पंप वाले काट के आपको दे देते हैं, जो इस बार 1700 अरब रुपए आया है। और उसमें पेट्रोलियम के साथ साथ कार्बन लीवे जो 2 रुपये 50 पैसे था 5 रुपये हो गया, वो अलग है। अब एक और चीज़ जो अली जमील साहब ने बतलाई है, वो पावर का सर्कुलर डेट 200 अरब कम करने के लिए बिजली की कीमतों में भी कुछ इस तरह के लीवे लगाने जा रहे हैं, और सालाना 200 अरब रुपए वो इस तरह से कलेक्ट करके सर्कुलर डेट में कमी करेंगे। वो भाई सर्कुलर डेट में तो कमी करें, चोरी बचा के, एफिशिएंसी बढ़ा के, टीएनडी लॉसेस कम करके, आप कुंडेबाजी को ख़त्म करके, आप फिर वही जो अभी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे पे हम रो रहे हैं, अब फिर वही पावर पे भी, ये तो पेट्रोल पे था, पावर के ऊपर भी उसी किस्म का कुछ फार्मूला लगा रहे हैं। और ये वो जराए होते हैं जिसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स काट के जो है गवर्नमेंट को डायरेक्ट मिल जाता है बगैर कुछ किए। ठीक, पेट्रोल के बाद अब पावर भी। तो बेग साहब आपने कहा कि ज्यादती पर पीपल्स पार्टी बशमूल आपने अपना भी जिक्र किया, उसका इजहार आप हमारे शोर्स पर भी करते आए, लेकिन अब कोई अमली कदम लेगी ज़मीन में पीपल्स पार्टी, या सिर्फ बयानात तक, सवालात करने तक ये मामला महदूद रहेगा? 200 अरब रुपए की ये कलेक्शन करने जा रहे हैं, हम अपोज करेंगे, वो नहीं होने देंगे। अगर वो किसी भी तरह की लेजिस्लेशन लाते हैं हम नहीं सपोर्ट करेंगे। आवाम को देखना है ना जी, हमने तो, हम इलाके के लोग हैं, हमें दोबारा हल्के में जाना होता है, आंख मिलानी होती है। लोग टूट चुके हैं, तब बर्बाद हो चुके हैं बेचारे, कमरें टूट चुकी हैं जो एक सफ़ेद पोश इंसान है। तो हम कब तक चुप रहेंगे इसमें? हम, हमारी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, एक हमारी अपनी साख है, और हमने अपने वोट बैंक को जवाब देना होता है। हम वहां से मुंतखब होकर आए हैं और उन्हीं के बाद वापस जाना है हमने। जी एजाज साहब छा चवंदो वहां पीटीआई जे जो ऐलानियल एहतजाज आ वहां के लगे पियो त पीटीआई ही एहतजाज करण में कामयाब थींदी, जेके इश्यूज़ हिननि जे पंहिंजे विच में हुआ उहे हल थी वेंदा उन खां अॻु, या ताज़ो ई जेके बयान साम्हूं आयो तकरारी बानी जी भेण जो, ऐं उन खां पोइ जेको हिकिड़ो माहौल असांखे नज़र अचे पियो, उहो पीटीआई जे लाइ के ॾुखियायूं पैदा न कंदो? न, ॾुखियायूं त यकीनन पैदा कंदो, छो त नौरीन साहिबा जेका ॻाल्हि कई आहे उहा अजीब ॻाल्हि आहे, जेका मां सम्झां थो त हक़ीक़त सां उनजो को वेझो ताल्लुक़ कोन्हे को। ऐं हुन हिकिड़ी पंहिंजे ज़ाहिर आहे त हुन कैलकुलेटेड मूव हूंदी, ऐं इमरान खान जे चवण ते ई हुन इहा ॻाल्हि चई हूंदी, पर बज़ाहिर जेका हक़ीक़त आहे सॼी दुनिया में पाकिस्तान जी भले भले लॻी पई आहे त भई पाकिस्तानी फ़ौज जेको आहे उहो इंडिया जी फ़ौज खे जेको आहे त उहो चणा चबराया, त उन माहौल में अहिड़ी ॻाल्हि करणु जंहिंजो को लॉजिक न हुजे नामुनासिब आहे। इन सां पीटीआई जे लाइ परेशानी वधंदी। ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे त जीअं इमरान खान साहिब जी मुंड खां वठी इहा पॉलिसी त असां जेको आहे त उहो हेरिडेटरी पार्टी न आहियूं ऐं वर्कर बेस्ड पार्टी आहियूं, त उन में पंहिंजे ख़ानदान जे औरतुनि खे पासे रखे सियासत खां त वधीक बहितर आहे जेके सियासी माण्हू आहिनि उन ते मुश्तमिल कमेटी जेका आहे उहा फ़ैसिला करे त वधीक मुंहिंजो ख़्यालु आहे पीटीआई लाइ स्पेस पैदा थी सघे थी। पर हिन माहौल में मुझे एक आखिरी जुमला बोलने दें। एहतजाज जेको आहे जी एजाज साहब का जवाब मुकम्मल हो जाए। जी जी एजाज साहब कंटिन्यू करियो। पीटीआई जो एहतजाज हुजे या जेको बि पॉलिसी हुजे, मुंहिंजो ख़्यालु आहे उन सां को अहिड़ो ख़ासि फ़र्क़ु न पवंदो, हुननि जे सियासी बिहेवियर सां वॾो फ़र्क़ु पइजी सघे थो। सियासी बिहेवियर से वड़ो फर्क पइजी सके तो। सरबुलंद खान साहब कुछ कहेंगे आप? इस वक्त
जो सूरत हाल है, दो के कुछ रहनुमाओं की जानब से ये कहा जा रहा है कि ये जाती हैसियत में बयान है, इसको पार्टी से ना जोड़ा जाए, लेकिन इस वक्त जाहिर है सबके जज्बात इससे बड़े मजरूह हैं और हुकूमत ये कह रही है कि इस पर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। एजाज साहब को आपने सुना, वो भी समझते हैं कि पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, सियासी बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि वो क्या रास्ता अपने लिए चुनते हैं। सरबुलंद खान साहब, सरबुलंद खान साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बेग साहब। नाज़रीन, रात तो मुनक़ती थी हुआ है। अरबाब साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जी आ रही है। जी अरबाब साहब, क्या कहेंगे आखिर में? आपने उससे पहले प्रोपेगेंडा का जिक्र किया था, लेकिन इस वक्त अपोजिशन हो, आपके इत्तेहादी हो, माजी के इत्तेहादी हो, इस वक्त जो आपने प्रोपेगेंडा की बात की, ये लोग जो आपके साथ इस वक्त भी बैठे हैं वो ये सारी बातें कर रहे हैं, ना अपोजिशन कर रही है ना कोई और कर रहा है। देखिए ना जी, हमें ये प्रोपेगेंडा से हमें कोई सरोकार नहीं है, ना हम इनको तवज्जो देते हैं। हमारा मुल्क, हमारा जो तवज्जो है, हमारा जो एजेंडा है वो पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाना है और उस पर हम कामजन है। जबकि मेरे पीटीआई के दोस्त ने एक बात कही है कि 5 अगस्त को पता नहीं क्या होने वाला है, तो ये हम पिछले 5 अगस्त पिछले 3 सालों से ये हम सुन रहे हैं। जब भी 5 अगस्त आती है ये कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे और शटर डाउन होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। खैबर पुख्तनख्वा में तो इनकी अपनी हुकूमत है, जब 5 अगस्त आती है तो यहीं पर 2-3 डिवीजन में है, तकरीबन मेरे ख्याल में 300-400 लोगों का एक मुजम्मा इकट्ठा होता है, वो एहतजाज कर लेते हैं और घरों को चले जाते हैं। देखिए ये लोग जो है ना, ये अपने कायद के साथ भी ड्रामे कर रहे हैं, जो इस वक्त जेल में है। ये लोग मुल्क के साथ भी ड्रामे कर रहे हैं। वो इमरान खान साहब की जो बहन है उसके बयानात भी पूरी कौम ने सुने हैं कि वो क्या कह रही है। मौलाना फजल रहमान साहब के बयानात भी लोग सुन रहे हैं। देखिए ये सब लोग, मुझे पता नहीं है कि ये कौन से एजेंडे पर अमल पेरा है और ये क्या चाहते हैं, लेकिन हमारा एजेंडा जो है ना, तो हमारा एजेंडा पाकिस्तान है। हमारा एजेंडा जो है वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है। हमारा एजेंडा जो है वो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना है। हमारा एजेंडा जो है वो पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करना है, बिलखसूस खैबर पुख्तनख्वा और बलोचिस्तान से। और हमारा जो एजेंडा है तो वो मुल्क में तरक्याती कामों का जाल बिछाना है, जो कि हम कर रहे हैं। तो देखिए हम अपना काम कर रहे हैं और जो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, जो मुल्क की मुफाद के खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो अपना काम करे। और ठीक है बाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। एजाज मार साहब वांजवरी मेहरबानी, सरबुलंद खान साहब, इख्तियार बेग साहब नाज़रीन मूंसां गॾु के प्रोग्राम में मौजूद हुआ। हुकूमत ॼाणाए पई त हिन वक़्तु जेको बि रद्दमल साम्हूं अचे पियो उहे इत्तेहादनि पारां अचे, अपोजिशन जो हुजे, अवाम जो हुजे, ही सभु प्रोपेगेंडा का सवाइ कुछ ना आहे। हुकूमत बिल्कुल राइट ट्रैक ते आहे ऐं पंहिंजे एजेंडा मुताबिक़ हले पई ऐं उन ई हवाले सां पंहिंजो कमु जारी रखंदी। बाक़ी अपोजिशन छा पई सोचे हिन वक़्तु, छा करणु वञे पई, हुकूमत सां गॾु जेके वेठल आहिनि पार्टियूं उहे छा पियूं सोचनि ऐं उहे छा कंदियूं, उनजो उहो अव्हां असांखे जेको अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू थी आहे उन हवाले सां अव्हां छा पिया सोचो, पंहिंजे फीडबैक में असांखे ॿुधाइजो। वरी सुभाणे असां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ू ऐं महिमाननि सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़।